नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एनएफएचएस 5 रिपोर्ट के बारे में। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने रिलीज की एनएफएचएस 5 की रिपोर्ट, जहां पे रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक पब्लिकेशन भी हुआ। तो आज हम लोग यहाँ पे एनएफएचएस 5 की कुछ डिटेल्स देखेंगे। थोड़ा सा फैक्चुअल डिस्कशन होगा, लेकिन काफ़ी रेलेवेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो आप अपनी आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो, फ्रॉम दिस डिस्कशन यू कैन टेक आउट द डेटा विच इज वेरी रेलेवेंट फॉर क्वेश्चंस रिलेटेड टू हेल्थ सेक्टर इन इंडिया। किस जगह पे हमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, किस जगह पे इंप्रूवमेंट हो रही है, कहाँ पे हमारा फोकस होना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बहुत अच्छी आइडिया मिलेगी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। टू गेट टू दैट, नो दैट इन्फॉर्मेशन, बी विथ मी ऑन स्टडी आईक्यू टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, देन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू विजिट आवर वेबसाइट studiiq.com। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, जहां पे आप हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज का, उसके बारे में जानकारी ले सकते हो। लेट मी गिव यू अ स्मॉल ओवरव्यू अबाउट द कोर्स। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम आपके लिए बनाया गया है। अगर आपके दिमाग में सवाल है कि सर बहुत ज़्यादा सिलेबस है, हम इसको शॉर्ट टाइम में कैसे कवर करेंगे, इसका जवाब आपको यहीं पे मिलेगा। इस प्रोग्राम में आपको प्रीलिम्स, मेंस और इवन पर्सनालिटी टेस्ट की तैयारी की जाएगी आफ्टर योर मेंस। प्रीलिम्स के लिए हमारे पास स्टैटिक पोर्शन के 1000 से भी ज़्यादा वीडियोस पड़े हैं। करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन आपकी डेली होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। मॉक टेस्ट होंगी, 40 से ज़्यादा मॉक टेस्ट होंगे। हमारी सक्सेस एंड प्रीलिम्स सिर्फ प्रोग्राम चल रहा है, उसके लिए भी आपको एक्सेस मिल जाएगा। मेंस के लिए कंटिन्यूस आंसर राइटिंग, वन-ऑन-वन सेशंस, कंटिन्यूस एंड वीकली डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, जिससे कि आपकी आंसर राइटिंग क्वालिटी ज़रूर बढ़ेगी। इन सारी चीज़ों से आपकी एग्जाम क्लियरिंग प्रोबेबिलिटी ज़रूर बढ़ेगी। सक्सेस का मंत्रा है आपका हार्डवर्क और हमारी गाइडेंस, और ये दोनों मिलकर हम बिल्कुल सक्सेस रेट बढ़ा सकते हैं। और स्टडी आईक्यू का उद्देश्य यही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्वालिटी और अफोर्डेबल एजुकेशन पहुँचाएं वहाँ तक। अफोर्डेबली की बात अगर हम लोग देखें, यूपीएससी कोर्स के दाम काफ़ी कम रखे गए हैं। उसके ऊपर अगर आप ये कोड इस्तेमाल करोगे राहुल 33, देन यू विल गेट दिस पर्टिकुलर कोर्स फॉर अ मच चीपर प्राइस ऑल्सो। टू विजिट आवर वेबसाइट टू गेट टू नो मोर इन्फॉर्मेशन। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे ही मैंने आपको बताया, एनएफएचएस 5 का डेटा अभी पब्लिक किया गया है। एनएफएचएस क्या है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। 2014-15 में एनएफएचएस 4 का डेटा रिलीज कर दिया गया था। एनएफएचएस 5 का डेटा स्टेप्स में रिलीज किया गया था। पहले दिसंबर 2020 में एनएफएचएस 5 की फाइंडिंग्स 22 राज्यों के लिए रिलीज की गई थी। अभी कंप्लीट डेटा आ चुका है, तो हम लोग इसका एक ओवरव्यू लेंगे। लेकिन उससे पहले ये एनएफएचएस है क्या, इससे हमें मदद क्या मिलती है? एनएफएचएस स्टैंड्स फॉर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ये एक विश्व की, मैं कहूँगा, सबसे बड़ी लार्ज स्केल मल्टी राउंड सर्वे होती है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ हाउस होल्ड्स थ्रू आउट इंडिया, जहां पे सरकार ने 6 लाख से भी ज़्यादा हाउस होल्ड्स का सर्वे किया है, 700 से भी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में इंडिया के, और ये डेटा कोलेक्ट किया गया। ये डेटा मदद कैसे करता है? ये डेटा हमें हमारी पॉलिसी प्लानिंग में मदद करता है। हेल्थ सेक्टर में, फैमिली प्लानिंग में किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, इस डेटा से हमें अच्छे से पता चल जाएगा। एनएफएचएस एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है ऑफ आईआईपीएस। आईआईपीएस क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस। ये लोकेटेड है मुंबई में। तो आईआईपीएस के साथ ओआरसी मैक्रो इंटरनेशनल काम करता है, ईस्ट वेस्ट सेंटर होनोलुलु से वो काम करता है। तीनों मिलकर एनएफएचएस का सर्वे करते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, हाउस होल्ड से सवाल पूछेंगे और वहां से डेटा कोलेक्ट करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने आईआईपीएस को ही नोडल एजेंसी बनाया है, जो सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, जो इंटीग्रिटीज होती हैं ऑफ एनएफएचएस, वही फॉलो करता है। और इस एनएफएचएस के लिए हमें बाहर से एड भी मिलती है, यानी कि मदद भी मिलती है। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर एड, यूएस एड, और यूनिसेफ दोनों से भी सप्लीमेंट्री सपोर्ट आ चुकी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी एनएफएचएस 5 चल रहा है। इससे पहले 4 राउंड ऑफ एनएफएचएस हो चुके हैं। एनएफएचएस 1 पहले 1992-93 में कंडक्ट किया गया था। एनएफएचएस 2 1998-99 में कंडक्ट किया गया था 26 राज्यों के लिए। एनएफएचएस 3 वॉज कैरिड आउट इन 2005-2006, जहां पे सारे राज्यों को कवर किया गया था। एनएफएचएस 4 लेटेस्ट डेटा हमारे पास जो था 2014-15 से, और पहली बार सभी राज्यों का और यूनियन टेरिटरीज का डेटा लिया गया था। और यहाँ पे उस समय पे 2011 के सेंसस के अनुसार 640 डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सर्वे की गई थी और हाउस होल्ड का डेटा हमें दिया था। और इस बार तो वी डू नो नाउ देयर आर 773 डिस्ट्रिक्ट, 700 से भी ज्यादा जिलों में अभी एनएफएचएस 5 का डेटा हमें मिल चुका है। तो अगर हम लोग एनएफएचएस 5 की बात करें, इसका सर्वे कंडक्ट किया गया था 2016 के बाद, 2016 से 2019 तक, इनफैक्ट 2021 तक कंटिन्यूस सैंपल वर्क चल रहा था। 6.1 लाख सैंपल हाउस होल्ड्स हैव बीन
बीन कवर्ड इन मोर देन 700 डिस्ट्रिक्ट, 710 डिस्ट्रिक्ट के आसपास है, जहाँ पे 7 लाख से भी ज़्यादा महिलाएं और 1 लाख से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे सर्वे किए गए, क्वेश्चनर पूछा गया और इनके एस्टिमेट्स अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक कलेक्ट किए गए। और इस बार एनएफएचएस में कुछ नई चीज़ें भी देखी गई, जैसे कि डेथ रजिस्ट्रेशन का डेटा भी इसको रजिस्टर किया गया, कैंसर इंसिडेंस क्या है, प्री स्कूल एजुकेशन कितना चल रहा है फैमिलीज में, कुछ नई चीज़ें आई है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्कोहल एंड टोबैको फैमिलीज हाउस होल्ड्स में कितना है, इन सारी चीज़ों के बारे में डेटा आ चुका है। तो चलिए चर्चा करते हैं एनएफएचएस 5 की डिटेल्स की, और इन डिटेल से हम लोग एक मैक्रो व्यू लेंगे, जिससे किस जगह पे फोकस करने की जरूरत है हमें पता चलेगा। सबसे पहली चीज, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, इंडिया में टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि टीएफआर का मतलब क्या होता है, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वुमन इन अ पॉपुलेशन। ये कहा जाता है कि एक स्टेबल पॉपुलेशन अगर किसी भी देश को चाहिए तो वहां पे टीएफआर होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 2.1, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। 2 से ज़्यादा मतलब रिप्लेसमेंट रेशियो, आपकी पॉपुलेशन ना ज़्यादा कम होगी ना बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, एक रिप्लेसमेंट रेशियो तक पहुंच जाएंगे। और अकॉर्डिंग टू एनएफएचएस 5 इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हो चुकी है। 2015-16 में 2.2 थी, 2019 से 21 तक 2.0 यानी कि 2 हो चुकी है। काफ़ी अच्छा ये डेट है। केवल 5 राज्य बचे हैं जहां पे अभी भी टीएफआर 2 से ज़्यादा है, बिहार में, मेघालय में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में और मणिपुर में। इन 5 राज्यों में अभी भी टोटल फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट रेशियो से भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा एनएफएचएस से एक और डेटा पता चला है कि मुस्लिम्स में टीएफआर काफ़ी ड्रॉप हुआ है, 46% ड्रॉप हुआ है इन द लास्ट 3 डेकेड्स। इट वाज अबाउट 4.4 इन 1992-93 और अभी इट इज 2.3। हिंदूज में दी टीएफआर हैज़ फॉलन फ्रॉम 3.3, 1992-93 में 3.3 था, अभी 1.94 हो चुका है, 41% गिर चुका है। तो TFR is falling slowly and steadily in the nation and we have already reached the replacement ratio. Very good news. इसके अलावा फैमिली प्लानिंग नीड्स के ऊपर भी डेटा आया, जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट सब्सटैंशियली इंक्रीज हुआ है। पहले 54% लोगों तक कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट था, लेकिन अभी 67 हो चुका है। कुछ ही जगह बचे हैं यहाँ पे। अगर हम लोग इस डेटा की बात करें तो मॉडर्न मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल किए जा रहे हैं पूरे देश में, लेकिन कुछ सेक्शन से स्पेशली अनमेट नीड फॉर फैमिली प्लानिंग इज हाईएस्ट इन द लोएस्ट वेल्थ क्विंटाइल, यानी कि अनमेट नीड फॉर फैमिली प्लानिंग कैन बी कनेक्टेड विद द लेवल्स ऑफ पॉवर्टी। पुअर पीपल पॉवर्टी लेवल से, पॉवर्टी लाइन से नीचे जो है, वहां पे अनमेट फैमिली प्लानिंग की नीड्स बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज का डेटा काफ़ी पॉजिटिव है। इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स हैव इंक्रीज सब्सटैंशियली। इंस्टीट्यूशनल बर्थ मतलब हॉस्पिटल में बर्थ होना, पीएचसी में, सब सेंटर्स में बर्थ होना, यानी कि वहाँ पे एक मिडवाइफ अवेलेबल होनी चाहिए। तो 79% था पहले इंस्टीट्यूशनल बर्थ रेट इन द एनएफएचएस 4, अभी इट हैज़ इंक्रीज टू 89 और काफ़ी अच्छा डेटा है। इवन इन रूरल एरियाज द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज आर टेकिंग प्लेस। इसके अलावा इम्यूनाइजेशन में भी काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। एनएफएचएस 5 कहता है ऑलमोस्ट 3/4 यानी कि 77% ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 12 to 23 दे वर फुल्ली इम्यूनाइज्ड, और ये आंकड़ा था एनएफएचएस 4 में 62%। फुल वैक्सीनेशन अमंग चिल्ड्रन रेंजेस फ्रॉम 57% इन नागालैंड टू 97% इन दादरा एंड नागर हवेली एंड दीव दमन। तो थोड़ा सा रेंज है, नॉर्थ ईस्ट में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है थोड़ी सी। इसके अलावा स्टंटिंग और ओबेसिटी का भी डेटा है। देखिए, एक तरफ अंडर न्यूट्रिशन भी है और दूसरी तरफ ओवर न्यूट्रिशन या फिर मैल न्यूट्रिशन भी है। लेवल ऑफ स्टंटिंग अमंग चिल्ड्रन अंडर 5 हैज मार्जिनली डिक्लाइन हुआ है पिछले 5 से 6 सालों में। स्टंटिंग का मतलब क्या है, अपनी एज के हिसाब से उनकी हाइट उतनी ज़्यादा नहीं है, तो स्टंटिंग में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है फ्रॉम 38 to 36%। लेकिन एनएफएचएस 4 को कंपेयर करें तो ओबेसिटी और ओवरवेटनेस भी इंक्रीज हुआ है। एट द नेशनल लेवल 21% था, अभी वो 24% हो चुका है, स्पेशली अमंग वुमेन। तो ओबेसिटी भी बढ़ रही है, ओवरवेट ओबेसिटी का प्रॉब्लम भी हो रहा है। हमारे देश में दोनों प्रॉब्लम चल रही है, एक तरफ अंडर नरिशमेंट, दूसरी तरफ ओवर नरिशमेंट या फिर मैल न्यूट्रिशन भी हो रहा है। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रोथ यहाँ पे काफ़ी स्लो है। इसके अलावा वॉश फैसिलिटी यानी कि वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ में काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है। क्लीन कुकिंग गैस का जो मात्रा है वो बढ़ चुकी है फ्रॉम 44 to 59। सैनिटेशन फैसिलिटीज इंप्रूव हुई है, ऑलमोस्ट 50% से 70% तक हम लोग पहुंच चुके हैं। हैंड वॉशिंग फैसिलिटी, सोप एंड वाटर भी पहुंच चुका है फ्रॉम 60 to 78, विच इज क्वाइट एन इंप्रूवमेंट। अगेन वी कैन एट्रीब्यूट दिस डेटा टू कोविड-19 एंड द चेंजेस इन द हाइजीन पैटर्न। इसके अलावा
कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। अर्ली मैरिज एंड टीनेज प्रेगनेंसी का अगर आप डेटा देखें, अभी भी इंडिया में अर्ली मैरिजेस होती है। 23.3% वुमेन गॉट मैरिड बिफोर द लीगल एज ऑफ 18 ईयर्स, यानी कि अभी भी ये प्रॉब्लम है। और ये यही नंबर अगर हम लोग मेल्स में देखें, अंडर एज मेन मैरिंग नंबर इज 17.7 itself. An alarming data is teenage pregnancies, अभी भी teenage pregnancies they stand at 6.8%, और इसके ऊपर immediate attention लगाने की ज़रूरत है पूरे देश की। इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, स्पेशली वुमेन, मैं कहूँगा वुमेन जॉब्स, वुमेन एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से। अराउंड 75% ऑफ बॉयज एंड मेन्स इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 49 उनके पास जॉब है, यानी कि केवल 25% ऐसे पुरुष हैं जिनके पास जॉब नहीं है। लेकिन अगर यही आंकड़ा आप महिलाओं में देखिए, 25% महिलाओं के पास जॉब्स है, 75% के पास जॉब्स नहीं है। अब उसमें भी एक बहुत बड़ा शॉकर ये है कि 15% महिलाएं जो काम कर रही है, दे आर नॉट पेड फॉर देयर वर्क अप्रोप्रिएटली। दिस इज एन अलार्मिंग प्रॉब्लम। इसके अलावा एक और इशू भी है डोमेस्टिक वायलेंस का। डोमेस्टिक वायलेंस हैज पीक, डोमेस्टिक वायलेंस इज एट अ हाई ऑफ 29.3। About 6% amongst the age of 15 to 49 have suffered sexual violence at least once. 3% have suffered physical violence even during pregnancy. इस particular household survey में पता चला। और सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज़ ये है कि 77% of women do not even report this particular violence. So on these things बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि ये सारी चीज़ें रुकी जाए। यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की काफ़ी स्कोप है, या इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए यहाँ पे। इसके अलावा कुछ नई चीज़ें थी इस बार NFHS 5 में, इंटरनेट यूसेज का। इंटरनेट यूसेज में भी क्लियरली ये बताया गया कि देर इज़ अ रूरल अर्बन गैप एंड देर इज़ अ जेंडर डिवाइड। आप यहाँ पे देख सकते हो इंटरनेट यूज ओवरऑल मेन यूज मोर इंटरनेट देन वुमेन। अर्बन एरिया में और ज़्यादा है, अर्बन और रूरल में आपको डिफरेंस क्लियरली दिखाई देगा। अर्बन रूरल डिवाइड है और मेन और वुमेन के बीच भी एक डिवाइड है। देर इज अर्बन रूरल डिवाइड ऑल्सो एंड देर इज अ जेंडर डिवाइड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द इंटरनेट यूज। इसके अलावा हाल ही में NFHS 5 की रूरल स्टैट्स भी निकली। अब इस रूरल स्टैट्स में आप देखोगे देयर इज इंप्रूवमेंट इन नंबर्स। 2013-14 के मुकाबले अगर हम लोग 2020-21 की बात करें, सब सेंटर्स कितने बड़े हैं, 3.6% सब सेंटर्स बड़े हैं। यहाँ पे इंप्रूवमेंट का स्कोप है। इसके अलावा नंबर ऑफ PHCs हैव इंक्रीज, नंबर ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैव इंक्रीज, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैव इंक्रीज, स्पेशलिस्ट्स, रेडियोग्राफर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्स, नर्सिंग स्टाफ, हर जगह पे इंप्रूवमेंट है। यानी कि जो हम लोग प्रॉब्लम बताया करते थे ऑफ द पर्सोनल, कहीं ना कहीं उसकी तरफ काम हो रहा है। नंबर ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स, हेल्थ पर्सोनल, दे आर इंक्रीजिंग, बट अभी भी इट इज अबिसमली लो, बट एटलीस्ट वी आर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन। तो इस NFHS के डेटा से हमें पता चलता है कि कुछ एरियाज है जहाँ पे हम लोग काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, TFR के मामले में, इम्यूनाइजेशन के मामले में, लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स है जहाँ पे हमें फोकस लगाना पड़ेगा। इसके अलावा NFHS 6 की भी कुछ इंफॉर्मेशन आई है। NFHS 6 इज स्केड्यूल्ड टू बी कंडक्टेड ड्यूरिंग 2023-24, और यहाँ पे कुछ नई एरियाज, कुछ नया डेटा प्रपोज किया गया है। यानी कि अभी IIPS और जो भी बॉडीज इसमें इन्वॉल्व है, ये और भी डेटा अभी कोलेक्ट करेंगी, जैसे कि कोविड-19 हॉस्पिटलाइजेशन का और डिस्ट्रेस फाइनेंसिंग का ड्यूरिंग 2020 के बाद जो भी कोविड-19 की प्रॉब्लम आई उसका भी डेटा रहेगा। कोविड वैक्सीनेशन कितनी हुई है, सरकार की तरफ से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कितना हुआ है, कितना माइग्रेशन हुआ है, हेल्थ सर्विसेज क्या इंडिया में यूटिलाइज हो रही है, डिजिटल लिटरेसी कितनी है हाउस होल्ड्स में, ये भी देखा जाएगा। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की क्वालिटी क्या है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मैरिटल चॉइस, ये सारी चीज़ें भी अभी इसका भी डेटा कोलेक्ट किया जाएगा इन द NFHS 6। तो whenever the NFHS 6 comes, we'll talk about that, but अभी फिलहाल NFHS 5 data is this, which is a good news also and bad news also. Some good aspects, some bad aspects. Government has to work on these bad aspects and continuously keep working on the good aspects also. With that note, let me end my discussion. Thank you for watching this video. Jai Hind.